ये है वक्त मीडिया। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर ने मुजफ्फरनगर की नुमाइश 2021 में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया। हम शुक्रगुजार हैं मुजफ्फरनगर के समाजी कारकुन व अदब नवाज शख्सियत अलहाज आसिफ राही साहब के। साथ ही हम शुक्रिया अदा करते हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायर खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी साहब का, जिनकी दावत पर हमने ये मुशायरा कवर किया। शर्मा, इसके लिए आपको मुबारकबाद। और आइए अब मैं अगले शायर से मुलाकात कराता हूं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो अगर आप कहें तो ऐसे ही कुछ उल्टा पुल्टा सा काम करते हैं। और वैसे भी सीडीओ साहब, एडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब, ये जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। अगर हम बिस्तर पर हैं और फूल हमारे नीचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं, तो फिर यह आखिरी। चेयरमैन साहिबा, कोई भी नौजवान इतना अच्छा नहीं होता जितना उसकी मां उसे अच्छा समझती है, और कोई नौजवान कितना ही बुरा हो इतना बुरा भी नहीं होता जितना उसकी बीवी उसे समझती है। अगर मुझे कहने दें तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि क्या जमाना आ गया है, टेलीविजन बिगड़ जाए या मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चों पर इल्जाम लगता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। सीडीओ साहब, आखिरी बात कहता हूं और बात मुकम्मल करता हूं। कोई इंसान कितना ही खूबसूरत हो आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से मिलती मिलाती हुई आगे बढ़ती है। आइए एक तंजिया और मजाहिया शायर को बुलाता हूं। एक शेर पढ़ूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि आप किसे बुलाने जा रहा हूं। हमने किए गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, हमने किए गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख ने क्या किया था जो दोज़ख को हम मिले। इस्तकबाल कीजिए जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ का। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, रुड़की से मंगवाया गया हूं आपके दयार में। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं 25 बरस पुराने। उसके बाद इंशाल्लाह एक एक मिसरा नया होगा, बिल्कुल नया पेश करूंगा। जी भाई, मुलाहिजा फरमाइए। पेश करता हूं कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। वाह वाह वाह। और हजरात, चाहता यह हूं कि सीधा सीधा अपनी औकात पे आ जाऊं। मेरे महबूब के वालिद का इंतकाल हुआ, मैंने वहां से मिजाज पैदा किए। पेश करता हूँ, 4 पेज पेश कर रहा हूँ। इरशाद कि मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ। वाह। मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। वाह वाह वाह। मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। अब गले मिलते मेरे तुझको भी रोना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वाह 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 वाह। कि मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ,
दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। अब गले मिल के मेरे तुझको भी रोना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब पेश करता हूँ कि ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए। क्या कहना? ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। क्या कहना? ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। अब बीवियां दो जरूरी है गड़बड़ मियां, एक घर के लिए एक सफर के लिए। वाह 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 वाह। कि ये दुआ है मेरी हर बशर के लिए, कोई तरसे नहीं हम सफर के लिए। अब बीवियां दो जरूरी है गड़बड़ मियां, एक घर के लिए एक सफर के लिए। और दोस्तों पेश करता हूं कि मैं तेरी गलियों में जाता हूं जब तुझे मिलने। मैं तेरी गलियों में जाता हूं जब तुझे मिलने, वो मुझको देख के आंखें मुझे दिखाता है। क्या कहना? मैं तेरी गलियों में जाता हूं जब तुझे मिलने, वो मुझको देख के आंखें मुझे दिखाता है। मैं तेरे बाप के पीछे लगा दूं कुत्तों को, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह 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 वाह। कि मैं तेरी गलियों में जाता हूं जब तुझे मिलने, वो मुझको देख के आंखें मुझे दिखाता है। मैं तेरे बाप के पीछे लगा दूं कुत्तों को, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और मैं पेश करता हूं दोस्तों के चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं, चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। वाह। चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हूरे करीब से। वाह 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 वाह। कि चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हूरे करीब से। अब मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नम कर दिया। कसम खुदा की पेश करता हूँ कि मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नम कर दिया। ईद के दिन उसने रो रो कर मुहर्रम कर दिया। मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नम कर दिया। ईद के दिन उसने रो रो कर मुहर्रम कर दिया। और 4 बीवी की भला सुन्नत अदा कैसे करूं, एक ही बीवी ने मेरे नाक में दम कर दिया। वाह वाह वाह। और पेश करता दोस्तों के पसीने की बदबू है उसके बदन में, ये एहसास दारो रसन चूम लेगा। कहा मैंने उनसे नहा लीजिएगा, वो बोले कि साबुन बदन चूम लेगा। वाह। और हजरात पेश करता हूं कि हजरात इकनत मुलाज़ा फरमाइए, पेश कर रहा हूं इरशाद कि खुदा ना ख्वास्ता में जो कभी लड़की बना होता, अच्छा ये मेरा हुस्न दुनिया के हसीनों से जुदा होता। मेरी आंखें भी होती इस जहां में सबसे कजरारी, मेरी गर्दन सुराही की तरह होती बहुत प्यारी। मेरे होठों में फूलों की हंसी रंगत भरी होती, घटाओं को मेरी जुल्फों से कुछ शर्मिंदगी होती। ये जूही चावला जैसा मेरा कातिल बदन होता, तो मुझ में माधुरी दीक्षित का जैसा बागपन होता। वाह वाह। अगर वाहिद भी मुझको देखता मगरूर हो जाता, नजर मुझसे मिलाते ही नशे में चूर हो जाता। अगर भूले से भी मेरी किसी को दीद हो जाती, समझ लो ये कि उस आशिक के घर में ईद हो जाती। अब मेरा आशिक ऋतिक रोशन कभी सलमान भी होता, मेरे उम्मीदवारों में तो आमिर खान भी होता। मेरे साजन मुझे मिलने अंधेरी रात में आते, मेरी पायल चाहे गुत्थी मेरे कंगना महक जाते। मैं होती उनकी बाहों में घटाए झूम के आती, मेरे साजन की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती। वाह वाह वाह। वो जब भी रूठते मुझसे उन्हें पल में बना लेती, कोई अच्छी गजल उनको तरन्नुम में सुना देती। मेरी आवाज का जादू जहां में आम हो जाता, अगर मैं शायरा होती तो कत्ले आम हो जाता। मेरी आवाज का जादू जहां में आम हो जाता, अगर मैं शायरा होती तो कत्ले आम हो जाता। मगर जब देखता हूं मैं किसी मजलूम लड़की को, बना डाला है अय्याशी का एक मफहूम लड़की को। कई ऐसे छलावे हैं इन्हें जो रोज चलते हैं, कई कमजर्फ ऐसे हैं जो कलियों को मसलते हैं। बहुत से लोग इनको मुफ्त में
पर गड़ाते हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ हैं जो इन्हें जिंदा जलाते हैं। खुदा एहसान है तेरा, मुझे लड़का बनाया है, मुझे वहशी दरिंदों से यहाँ तूने बचाया है। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, आपने सिकंदर हयात गड़बड़ साहब का कलाम सुना और आपने ये महसूस किया कि एक बेटी के एहसासात को पेश करने के लिए एक तंजिया और मज़ाहिया शायर ने खुद को बेटी होता हुआ जब महसूस किया और जब देखा, और उसके बाद वो उस पैगाम तक पहुंचे जो पैगाम वो आपको देना चाहते थे। उन्होंने इस नज्म के जरिए जो पैगाम दिया, अगर कोई संजीदा शायर इस पैगाम को देता तो वो जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी का ये शेर पढ़ता कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। तो हजरात गिरामी, ये प्रोग्राम इसी तरह से, ये मुशायरे का सफर इसी तरह से आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।